हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टेट जो होने जा रही है बिहार स्टेट की पीजीटी सिलेबस की, जिसमें मेंशन किया गया है आपका ये जो टॉपिक है आज का वो आपके स्टेट के सिलेबस में मेंशन है, जिसका नाम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, रिटन बाय जॉन किट्स। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, नॉट ओनली फॉर स्टेट एग्ज़ाम्स। बिहार जो स्टेट है, जितने भी पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं चाहे किसी भी स्टेट को, वहाँ पर यहाँ इस टॉपिक अगर ये मेंशन है तो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एज वेल एज आपकी जो नेट एग्ज़ाम्स होती है वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन सारे कलेक्शन को मैंने यहाँ पर लाया हूँ, कंसाइज करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा समरी, इम्पॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जितना ज़्यादा मेरे वीडियो पर व्यू लाइक आएंगे तो मुझे मोटिवेट होता है आपकी शेयरिंग से। ठीक है, मैं वीडियो को कंटिन्यू डालने में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और कंटिन्यू डालूँगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसको लिखा कब गया था। तो ये जो आपका है लिखा गया है 1819 में, ठीक है, और जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और इसमें आपका 50 लाइन्स है, 50 लाइन्स का ये पोम है। इसको 5 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है, और ईच स्टेंजा हैज़ अ 10 लाइन्स। हर स्टेंजा में 10 लाइन्स है, 5 स्टेंजा है तो 50 लाइन्स हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस पोएम है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो जॉन किट्स है ना, ये रिप्रेजेंट करते अ पीस ऑफ आर्ट को, स्पेसिफिकली ब्यूटीफुल पेंटिंग्स को और ग्रेशियन अर्न को। अर्न का मतलब क्या होता है दोस्तों? अर्न का मतलब होता है वेसल्स, मतलब जो ये आपका दिख रहा है कंटेनर्स, इसी टाइप का। तो ये जो वेसेस, मतलब इनका जो कहना है, ये जो ग्रीक की आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि इंसान जो होता है वो आता है और चला जाता है, लेकिन जो उनकी बनाई हुई जो वस्तु होती है, जो आर्ट होती है, आने वाला जो जनरेशन होती है वो उसको याद के रूप में देखता है और उससे आइडेंटिफाई करता है कि हमारा जो एंसेस्टर थे वो कैसे थे और किस हाल में रहते थे, उनकी पेंटिंग क्या थी, उनके पास नॉलेज क्या था। इन सारी चीज़ों को हम उनकी बनाई हुई चीज़ें, नॉन लिविंग थिंग्स से एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर भी जो जॉन किट्स हैं वो एक ग्रीक की पेंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्न पर बनी हुई जो पिक्चर आपको दिख रहा है ना, अर्न पर बनी हुई, इसी के माध्यम से वो सारा कुछ इस इमोशन को बता रहे हैं, उस हिस्ट्री को बता रहे हैं। तो किट्स यूज अ ग्रेसियन अर्न, तो अर्न का मतलब आपका ये वेसल्स पता चल गया। इमोटिव पेंटिंग्स ऑन द पीस, और हर पेंटिंग में इन्होंने इनसाइट्स अ कॉम्प्लेक्स इमोशन स्पीकर्स, और ये सारी चीज़ों को देखकर, ये पेंटिंग को देखकर उनको एक इमोशन, कॉम्प्लेक्स इमोशन आता है उनके माइंड में, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, या वो अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हैं रिगार्डिंग द डिपिक्शंस। ओके, उसके बाद आगे जो पोएट है वो कहते हैं, बाय डूइंग दिस द ट्राई टू पोर्ट्रे एवरलास्टिंगनेस ऑफ आर्ट और दिस स्पेशल वेसेस। ओके, तो यही सारा चीज़ें ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि इसके माध्यम से हम किसी कंट्री को, किसी वहाँ के रहने वाले लोगों को, कल्चर्स को, नॉर्म्स को हम समझते हैं और जानते हैं, ठीक है। जनरली जो किट्स है ना, वो रोमांटिक पोएट थे, ठीक है, और साथ ही साथ हिस्टोरियंस भी डिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली ग्रीक के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो किट्स कंट्रास्ट आर्ट विथ ह्यूमंस टू पोर्ट्रे दैट आर्ट एग्जिस्ट फॉर एवर। ये बोलते हैं कि आर्ट जो है हमेशा रहती है,
हम चाहे रहे या ना रहें, लेकिन आर्ट हमारी बनाई हुई आर्ट हमेशा रहती है और हमारे एंसेस्टर के बारे में बताती है। इफ़ द आर्टिस्ट इज़ नो मोर, वही चीज़ें बोली गई है। दोस्तों यहाँ थीम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला कि ये कब पब्लिश की गई थी, 1819 में, कितने स्टेंजा में डिवाइडेड है, 5 स्टेंजा, कितने लाइन से, 50, यहाँ तक ठीक है। किसके बारे में ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ग्रीक की हिस्ट्री, इसकी थीम क्या है, तो ये हिस्ट्री है, मोरालिटी एंड डेथ है, एंड ट्रूथ एंड ब्यूटी है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछा भी गया है। आगे चलते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इम्पॉर्टेंट बनता है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे जॉन किट्स के बारे में। जॉन किट्स की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो बर्थ हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था, ठीक है ना, और इनकी डेथ 23 फरवरी 1821 को हो चुकी थी। दोस्तों ये काफ़ी कम एज में इनकी डेथ हुई थी। ये जब 25 ईयर्स 4 मंथ्स के थे तो इनको ट्यूबरक्लोसिस से इनकी डेथ हो जाती है। काफ़ी यंगर जनरेशन में इनकी डेथ हो जाती है। और एक रोमांटिक पोएट से बिलोंग करते हैं, ओके, एक रोमांटिक पोएट हैं और साथ ही साथ हेलेनिस्टिक्स पोएट भी कहा जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर रोमांटिक पोएट और हेलेनिस्टिक दोनों रहेगा ऑप्शन में तो आप हेलेनिस्टिक पोएट को ही टिक करेंगे, ठीक है। और इनका जो लव अफेयर्स था इजाबेला के दो जोन्स के साथ था और फैनी ब्राउनी के साथ था, ब्राउन के साथ था। तो इनका लव अफेयर्स इन दोनों के साथ रहा। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी फेमस वर्क्स को, तो इनका बहुत सारे फेमस वर्क्स रहा है, जिनमें से इम्पॉर्टेंट जो मेजर फेमस वर्क्स है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 1820 में इनकी द्वारा लिखी गई लामिया, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये काफ़ी फेमस रहा है वर्क इनकी। 1819 इनकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरा रहा है, इम्पॉर्टेंट ईयर रहा है इनके लिए, काफ़ी एक चेंजिंग रहा है, जिसमें इन्होंने लिखा था ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ओड टू ऑटम, ओड ऑन मेलैंकोली। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है और क्रोनोलॉजिकल वे में पूछा भी जाता है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे आगे, ठीक है। पोम्स में अगर हम बात करें तो इनकी द्वारा लिखा गया जो फेमस जो पोम रहा है, टू होप ऑन डेथ, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इजाबेला और द पोर्ट ऑफ वैसिल, काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है। और भी बहुत सारे वर्क्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स है उसको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आगे हम बात करेंगे तो किट्स की जो पॉपुलर सोनेट्स भी रहा है, इटालियन सोनेट, ये जो इटालियन सोनेट से इन्फ्लुएंस थे। और इटालियन सोनेट जो थे जिसको हम पेट्रार्कियन सोनेट भी कहते हैं दोस्तों, वो आपका 8 लाइन अब प्लस 6 लाइन में डिवाइड किया गया था, ओके, ऑक्टेव और सेस्टेट, ठीक है। एक शेक्सपियरियन सोनेट है 6 + 6 + 2, सेस्टेट, सेस्टेट और ऑक्टेव, ठीक है। एक स्पेंसर सोनेट है जिनका भी राइमिंग जो इनका पैटर्न जो है सोनेट का 6 + 6 + 2। तो इस तरीके से 3 सोनेट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटिंग रहा है फेमस का। पहला पेट्रार्कियन, तो पेट्रार्कियन सोनेट जॉन किट्स की जो राइटिंग है सोनेट का वो पेट्रार्कियन सोनेट से मिलता है, ठीक है। ऑन द सोनेट, सोनेट टू बैरन, सोनेट टू स्पेंसर, ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट। तो इस काफ़ी ज़्यादा ये फेमस पॉपुलर सोनेट रहा है। ये आप देखेंगे आपके जो एकेडमिक सिलेबस है 8-7 बुक्स में उस पढ़ने को मिलता है, ग्रास होपर एंड क्रिकेट को। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि ओड का मतलब क्या होता है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि ओड एक जो है एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड जो है जिसका मतलब होता है सॉन्ग, ओके। ये ग्रीक वर्ड से आया है और जिसका मतलब होता है सॉन्ग, जिसमें हम एक लिरिकल पोएम कॉम्प्लेक्स स्टेंजा के साथ लिखते हैं। दोस्तों ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जो इसमें जो राइमिंग स्कीम है दोस्तों एक सिस्टमैटिक वे में नहीं है, हमेशा अप एंड डाउन होते रहता है, एक कॉम्प्लेक्स स्टेंजा फॉर्म्स है, ठीक है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे तो ये स्पेशली जो ओड होती है ना, ये किसी स्पेशल ओकेजन या फिर कह सकते हैं कोई पार्टिकुलर पर्सन या थिंग्स के लिए लिखी जाती है। तो आगे चलते हैं और पोएम को डिस्कस करते हैं।
दोस्तों इस पोएम में मैं आपको पूरी पोएम पढ़ कर लाइन बाय लाइन नहीं बताने वाला हूँ। कुछ कुछ लाइन को आप ध्यान देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें जो है ये फर्स्ट स्टेंजा है, और दाउ स्टील अनरेविस ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, Salavan historians who const thus express a flowery tale more sweetly than our rhymes। ओके, तो ये सभी चीज़ें एक बार लाइन को आप देख लोगे और यहाँ से चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, क्योंकि आपको एक दो लाइन दे देंगे और साथ ही साथ आपसे पूछेंगे कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सेकंड स्टेंजा में आप देखेंगे तो सेकंड स्टेंजा में हर्ड मेलोडियस, ये लाइन जो है फर्स्ट लाइन, हर स्टेंजा का फर्स्ट लाइन ध्यान से देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट लाइन जो होती है वहाँ से क्वेश्चंस बनने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। तो हर्ड मेलोडियस आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन। तो दोस्तों ये आगे पढ़ेंगे और देखेंगे, इस पोम को पढ़ेंगे आप, ठीक है, और पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे मैं, क्योंकि ये पोम को मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा जिसमें मैं पोम समझा दूंगा। फिलहाल आप ये थर्ड लाइन है, आप ये देखेंगे, एंड फोर्थ लाइन ये रहा और फिफ्थ लाइन ये रहा, ठीक है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट अब एमसीक्यू की तरफ। तो पहला जो है आपका कि जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ, जॉन किट्स की डेथ कब हुआ था? तो जॉन किट्स की डेथ हुई थी दोस्तों 25 ईयर्स में, ठीक है, 25 ईयर्स के एज में जॉन किट्स की डेथ हो चुकी थी। आगे हम बात करते हैं, द ओट्स ऑफ किट्स आर, किट्स की जो ओट्स है वो क्या है, रेगुलर फॉर्म है, इरेगुलर फॉर्म है, या दोनों है? तो दोस्तों ऑप्शन बी यानी इरेगुलर फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर ये रहा, द ईयर वॉज द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन किट्स कैरियर। कल्मिनेटिंग का दोस्तों जॉन किट्स के लिए वो ईयर कौन सा रहा जो काफ़ी सक्सेसफुल ईयर, वहाँ से उनकी जो आगे की जो जर्नी होता काफ़ी हैप्पी वाला रहा, मतलब कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रहा। तो दोस्तों सी ऑप्शन यानी 1819 रहा, ठीक है। हु रोट अ फेमस पैस्टोरल इलेजी एडोनियस ऑन द डेथ ऑफ किड्स। तो दोस्तों पीवी शैली, ध्यान रखेंगे इसमें से पीवी शैली की इंपॉर्टेंस काफ़ी है। पीवी शैली जॉन किट्स पर बहुत सारे कमेंट भी किए हैं। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ देखते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पोट्स डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री, यानी वो कौन सा पोएट थे जिन्होंने पिक्टोरियल क्वालिटी पोएट्री की रिप्रेजेंट किया, ओके, दर्शाया? तो जॉन किट्स का नाम आता है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट इज द जॉन किट्स फर्स्ट वर्क। दोस्तों जॉन किट्स का पहला वर्क कौन सा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑन लुकिंग एट अ चैपमैन्स होमर। ये जॉन किट्स का फर्स्ट जो है आपका रहा है उनकी राइटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों विच इज़ द लास्ट वर्क ऑफ द जॉन किट्स, जॉन किट्स की लास्ट वर्क कौन सा था? तो ब्राइट स्टार किसके लिए लिखी थी, आप मुझे कमेंट, किसके लिए लिखे थे आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ओके, अपने लवर्स के लिए लिखे थे, ठीक है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ब्यूटी इज ट्रूथ, truth beauty, that is all a know on earth and all a need to know। दोस्तों ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? तो ऑन ग्रेशियन अर्न से ये लाइन लिया गया है। लास्ट आप पढ़ेंगे पोम तो लास्ट जो लाइन है वहाँ पर ये मेंशन की गई है, ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ ब्यूटी, जो जो सुंदरता है वो सत्य और सत्य ही सुंदरता है, मतलब दोनों अलग अलग नहीं है, ऐसा जॉन किट्स कहते हैं। और ये लाइन ओड ऑन ग्रेशियन अर्न में मेंशन की गई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय, तो ये जॉन किट्स ने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है, आपकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर आएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट इज अ लाइन फ्रॉम। ये लाइन आपको कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये आपको लाइन ली गई है ओड टू अ नाइटिंगेल से ली गई है, ध्यान रखेंगे ओड टू अ नाइटिंगेल से ली गई है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं,
विच पोम ऑफ किड्स हैज़ द फॉलोइंग लाइन, हर्ड मेलोडियस आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ये लाइन अभी मैंने बताया, सेकंड स्टेंजा में मेंशन था और सेकंड स्टेंजा के फर्स्ट लाइन में तो ये ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न में मेंशन थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पर 12 की तरफ मूव करते हैं। द अदर टाइटल ऑफ किड्स इजाबेला, इजाबेला को दूसरे टाइटल के नाम से जानते हैं और दूसरी टाइटल क्या है? तो दोस्तों यहाँ द पोस्ट ऑफ वेसिल है, ऑप्शन ए। आगे की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के को देखते हैं। हु सेड किड्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम। ओके, तो किसने कहा था कि फ्लिंट एंड आयरन किड्स को, किड्स हैड, किड्स के अंदर में फ्लिंट और आयरन है? तो मैथ्यू एर्नोल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आज का जो ये वीडियो सेशन रहा, कैसा लगा आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, 13 क्वेश्चन मैंने करवाया, और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट करेंगे, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इस शॉर्ट वीडियो में जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश किया, लेकिन हाँ, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखेंगे और तैयारी अपनी जारी रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।